गुड मॉर्निंग गाइस। पंजाब वाले घर से अपने वापस आ गई हूँ और आके सबसे पहले रख दी चाय। इसके बाद पूजा की और अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, चिड़ियों को दाना डाला और फिर हमारा राशन ख़त्म हुआ था, हम निकल गए हैं राशन लेने के लिए। आजकल दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं क्योंकि घर में शादी है और 2 दिन बाद हमें वहाँ जाना है और आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो सारी तैयारियाँ करनी है। इस मौसम में फूल बहुत सुंदर खिलते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है देख के। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, सुंदर से सफ़र के नज़ारे लेते हुए हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरे भाई ने पहली बार मेरे घर आना है, तो मैं नहीं चाहती उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो, तो मैंने सारी चीज़ें ग्रॉसरी की जो भी उसको पसंद है उस हिसाब से बाय की। वो बहुत चटोरा है और बहुत ज़्यादा फूडी है। और उसके बाद हमने खाया सबवे के बाद घर पहुँचे तो घर की कुछ ऐसी हालत थी। तो फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ने बनाई अच्छी सी चाय और चाय पी के हम लग गए काम पे। सबसे पहले मैंने अपने रूम की डस्टिंग स्टार्ट की क्योंकि कल का दिन ही है, हमें बाकी सारी तैयारियां करनी है और परसों हमारे को शादी में जाना है और उसके बाद रिसेप्शन, और दोनों ही आउट ऑफ स्टेशन है, काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो जल्दी जल्दी से सारे घर की सफाई शुरू कर दी ताकि जब हम सब मिल के वापस आएँ तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं चल रही है, रोज़ ही शाम को मुझे बुखार हो जाता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बुखार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी टेस्ट नहीं करवाया। अगर ये बुखार ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं एक बार टेस्ट करवाऊँगी। इसके बाद मैंने अपने सारे सूटकेसेस को अनपैक किया, जो कपड़े धोए थे उन्हें सुखा के अब तय मारनी है। आप सोच रहे हो कि साइड में ये बेड क्यों लगा हुआ है, तो हमारे पास 2 रूम्स हैं, जिसमें एक रूम में मेरे भाई भाभी रुक जाएंगे और एक रूम में मेरे मम्मा पापा और हम दोनों रुक जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक प्रॉपर डबल बेड अपने रूम में सेट कर दिया। हमारे रूम्स बहुत खुले खुले हैं, तो चाहे यहाँ पे एक और डबल बेड बिछा लो तो भी हम आराम से खुला डुला घूम सकते हैं। इस बार जब मैं मायके से वापस आई तो वरुण जी ने सारा घर सेट करके रखा हुआ था। ये कपड़े भी वॉश करे हुए थे जो अब बस सूख गए थे, तो इन्हें तह लगा के अब मैंने ऑर्गेनाइज करके रखना था। मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि जब मैं वापस आई मेरा घर बिल्कुल वैसा था जैसा मैं छोड़ के गई थी। उन्होंने हर एक चीज़ को उसी तरह से देखा और ख्याल रखा जैसे मैं रखती हूँ। जहाँ आजकल के लड़कों की ईगो ही सेटिस्फाई नहीं होती, मेरे वरुण जी उन सब से अलग हैं। वो हर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं जो मुझे खुशी देती है और हमारे घर को सुंदर बनाती है। ये शॉर्ट्स मेरे फादर के हैं और मैं ये ले आई जब अब घर गई थी, तो मुझे बहुत सुंदर लगे। मैंने उनसे बोला ये शॉर्ट्स मुझे दे दीजिए, तो मैं ये ले आई। मुझे काफ़ी सुंदर लगे और बहुत अच्छे हैं। है तो ये लड़कों के शॉर्ट्स, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी इसे पहन लिया और बहुत कंफर्टेबल थे। धीरे धीरे सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखा। सच में जब काम करना शुरू करो तो काम ख़त्म ही नहीं होते, एक से एक और काम इकट्ठे होते रहते हैं। फिर मैंने पानी पिया क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। सारे बेड को धीरे धीरे से साफ़ किया। यहाँ कॉफ़ी पड़ी हुई है तो हम थोड़ी देर में कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये मेरी प्यारी सी जैनी बैठी है नीचे। जैनी हमारी बहुत प्यारी डॉग है और मैं इसको कुछ नहीं कहती क्योंकि ये 16 साल की है और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, ये देख नहीं सकती। तो अब सारा रूम हमने सेट कर दिया है और इसके बाद मैं चले गई हूँ ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की सफाई करने। राशन मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, अब डस्टिंग की बारी थी। और ये चादर मैंने धोई है तो इसको सूखने डाल दिया। इतनी देर में वरुण जी ने बेडे की भी सफाई कर दी है और जल्दी से हमारा सारा काम फिनिश हो गया। अब रात हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में।